नमस्कार, अभिनंदन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जैसा कि हम बात कर रहे हैं तो मणिपुर का एक इशू है, हमारे आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे से भी ये जुड़ा हुआ है टॉपिक, द इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ मणिपुर और मणिपुर में क्या हो रखा है। सो मणिपुर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहां पर एक इंसर्जेंसी का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। दैट मीन्स वहां पर इंसर्जेंसी मूवमेंट है, जो कि मिलिट्री जोन है जहां पर एक चैलेंजेस भी हैं। बट मणिपुर का इशू कुछ और है। विल हैव टू अंडरस्टैंड द इशू ऑफ मणिपुर। मणिपुर के इशू में थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। ये मणिपुर है और इस मणिपुर में हिल एरियाज हैं और प्लेन एरियाज हैं जिसको वैली कहते हैं। नाउ इफ यू लुक एट द कम्युनिटी ऑफ मणिपुर, तो मणिपुर में तीन कम्युनिटीज रहते हैं, म्यूतीज, नागाज एंड कुकीज। मीतीज जो है वो हिंदू कम्युनिटी है जो कि मेनली जनरल कैटेगरी में आते हैं और ये प्लेन एरियाज या वैली एरियाज में रहते हैं। एंड दे अकाउंट फॉर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी ये लोग मेजोरिटी पॉपुलेशन है मणिपुर के। जबकि नागाज एंड कुकीज, दीज आर मेनली क्रिश्चियंस, ये क्रिश्चियंस हैं। एंड दीज पीपल दे अकाउंट फॉर 35% ऑफ द पॉपुलेशन। इनको गवर्नमेंट ने एसटी कैटेगरी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का कैटेगरी का स्टेटस मिला हुआ है और ये हिल एरियाज में रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, बट पहले आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए सो दैट आपको रेगुलर इनपुट्स और अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब मुद्दा कहां से शुरू होता है? मुद्दा इस बात से स्टार्ट होता है कि जो मीतीज कम्युनिटी है, मीतीज का ये डिमांड है कि भी हमको आप एसटी कैटेगरी का स्टेटस दो। तो मणिपुर हाई कोर्ट यानी मणिपुर का जो हाई कोर्ट है, उन वहां पर एक सिंगल बेंच जज ने इस बात को कहा कि द डिमांड ऑफ मीती पॉपुलेशन टू बी एसटी, यानी उनको एसटी में इंक्लूड करने का डिमांड पे गवर्नमेंट कंसिडर करे, उनके जो इश्यूज हैं उसको देखे। नाउ दिस लेड टू एक स्ट्रॉन्ग टेंशन स्टार्ट हुआ हिल एंड वैली रेजिडेंट में और यहां से वायलेंस जो है शुरू होता है। अच्छा, यहां पर ये प्रॉब्लम कोई नया नहीं है, ये प्रॉब्लम पुराना है। एसटी पॉपुलेशन को एक रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, जॉब का बेनिफिट मिलता है और यहां पर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट जो नागाज एंड कुकीज हैं, नागाज एंड कुकीज, इनके बीच भी डिफरेंसेस हैं बिकॉज बोथ आर डिफरेंट कम्युनिटी। अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे एरियाज हैं जो नागालैंड से सटे हुए हैं और यहाँ पे नागा पॉपुलेशन रहती है, ये हिल एरियाज हैं। सो नागा पॉपुलेशन वांट कि ये जो मणिपुर का नागा वाला एरिया है वो भी नागालैंड का पार्ट बन जाए, बट वहां कुकीज भी रहते हैं, तो इनके आपस में भी कॉम्पिटिंग डिमांड है। बट दिस डिमांड इज मेनली अबाउट रिजर्वेशन बेनिफिट जो नागाज और कुकीज को मिलता है। मीतीज पॉपुलेशन जनरल कैटेगरी के हैं, उनको नहीं मिलता है, ये प्रॉब्लम है। मीतीज एंड मीती यानी मीतीज एंड मीतीज पंगल, दे मेक 64%, यानी अराउंड 2/3 पॉपुलेशन ये लोग यहाँ पर हैं, रिजाइड इन द सेंट्रल वैली, जो 10% ऑफ टोटल लैंड एरिया है। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी मेनली वैलीज में रहते हैं और वैलीज सिर्फ 10% एरिया है, बट वहां पे मेजोरिटी लोग हैं। द हिल सराउंडिंग वैली मेक्स 90%, यानी 90% जो मणिपुर का एरिया वो हिल है, जो स्टेट का लैंड एरिया है, एंड आर होम टू द रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब। और 35% लोग जो है नागाज एंड कुकीज यहाँ पर रहते हैं। तो डिफरेंस कहां से स्टार्ट होता है? मेनली रिजर्वेशन बेनिफिट की बात हो रही है। ऑल्सो जो मीती पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी है, दैट मीन्स दे कंट्रोल द एरियाज ऑल्सो। मेती का डिमांड है एसटी स्टेटस, यानी एसटी स्टेटस का डिमांड मेतीस कर रहे हैं। द वैली मीती कम्युनिटी एस्पायर टू बी लिस्टेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब में जब लिस्ट होंगे तो उनको गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट मिलेगा, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। और शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, ठीक है, इसको 2012 से ये लोग डिमांड कर रहे हैं। दे कंटेंट दैट कम्युनिटी हैज सफर्ड विदाउट एनी लीगल प्रोटेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग omitted फ्रॉम द एसटी लिस्ट। इनका मानना है कि एसटी लिस्ट से बाहर होने की वजह से इनको कोई बेनिफिट रिजर्वेशन का या कम्युनिटी का नहीं मिल पाता है। तो ये डिमांड जो है बेसिकली म्यूती कम्युनिटी का है कि शेड्यूल्ड ट्राइब में आप इनको इंक्लूड करिए। अब सारा मुद्दा इस बात से शुरू होता है कि मणिपुर हाई कोर्ट में सिंगल जज का एक बेंच, सिंगल जज का एक कम्युनिटी आउटपुट आया। इन्होंने एक ऑर्डर इशू किया रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट की भी इनके डिमांड के बारे में देखिए कि भी एसटी क्लासिफिकेशन इनका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब नाउ द ट्राइबल एरियाज जो अराउंड 90% ऑफ द लैंड एरिया है, इन्होंने कंटेस्ट किया कि भाई हम इसको क्वेश्चन करते हैं, जो ये कोर्ट ने जो एक तरह से कहा है कि भाई आप इसके बारे में देखिए। सो दिस लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, वायलेंस स्टार्ट हुआ, एंड दैट इज वेयर गवर्नमेंट हैड टू टेक कंट्रोल। जो इन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है हिल वाले ट्राइबल एरियाज को, इंक्लूड कुकीज एंड नागा ड्वेलिंग इन द हिल, और इन्होंने वेहीमेंटली इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, कहा है कि भाई हम इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं क्योंकि ये हाई कोर्ट का सिंगल जो है जज का जो है आउटकम है और इस पर हमारा एक अपोजिशन है स्ट्रांग। तो इस बेसिस पर ये कम्युनिटी का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। एज वी स्पीक नाउ, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही हैं, द इश्यूज आर स्टिल गोइंग ऑन एंड वी हैव टू एड्रेस दीज इश्यूज।
क्योंकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का तरीका यही है कि आप एक कम्युनिटी के डिमांड को लेने के लिए आप एक कोई पैनल बनाइए, कोई ग्रुप बनाइए, उनके डिमांड कितने लेजिटिमेट है उनको स्टडी करिए एंड देन टेक इट फॉरवर्ड। तो ये पूरी कहानी है। रीजन ऑफ बीइंग अपोजिशन, द मणिपुर अपोज टू द मीती इज क्लासिफाइड एज एसटी। यहाँ पे इनका कहना है कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब का बेनिफिट इनको मिले, क्योंकि ये लोग मेजॉरिटी लोग हैं और ये 40% ऑफ द स्टेट की 60% जो है 40 में से 60 में से 40 सीट पे इनकी मेजॉरिटी है। एंड उनको लगता है कि अगर ये डिमांड मीट होगा तो ये जॉब जो इनको मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। एडिशनली पोर्शंस ऑफ मीती पॉपुलेशन ऑलरेडी कैटेगराइज्ड एज एसटी एंड अदर बैकवर्ड कास्ट। कुछ एसटी, कुछ मीती कम्युनिटी को एसटी और ओबीसी का कैटेगरी मिला हुआ है और इससे उनको ऑलरेडी प्रिविलेज मिलता है बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी। तो इनको ऑलरेडी प्रिविलेजेस हैं, ऐसा ऐसा हिल ट्राइब्स का मानना है। ओके और द मीती लैंग्वेज इज ऑल्सो इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका कॉन्स्टिट्यूशन में यानी मणिपुरी जो लैंग्वेज है वो भी इंक्लूडेड है। तो ये इनका अपोजिशन है एंड दैट इज द रियलिटी। तो इतना ही मुझे आपको बताना था। ये कम्युनिटी का इशू चल रहा है एंड दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। आप हमारे कोर्सेज 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोर्सेज मेरे टीम को रीच आउट करिए, काउंसलिंग लीजिए, पर्सनल गाइडेंस लीजिए, सेशन अटेंड करिए। चीज़ें अच्छी लगी, प्रीलिम्स मेंस, एक कॉम्प्रहेंसिव प्री प्लस मेंस प्लस एसए प्लस आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट सीरीज के सारा कोर्स आपको बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मिलेगा एंड वी आर गोइंग टू पुट एफर्ट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, भूलिएगा मत, लगे रहिए। अगले इश्यूज के साथ हम रेगुलर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।